आप जानना चाहते थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। मैं आपको 2 होमवर्क देता हूं, अब आप जाने लाल बहादुर शास्त्री को किसने मरवाया, सुभाष चंद्र बोस की सुपारी किसने ली थी। आज के युवा जिस दिन यह जानना पसंद कर देंगे, ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए लोग जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। आप सवाल नहीं पूछते हैं, आप पिछले 1000 साल से लगातार जवाब दे रहे हैं। जब आप सवाल पूछेंगे तो उन्हें जवाब देना भारी पड़ेगा। आप पूछिए कि कुरान मजीद की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। भरी महफिल में पूछिए, यहां भी इस सभा में कोई मुसलमान हो तो मुझे बताए कि सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है जो कुरान शरीफ की आयत है। आप पूछते नहीं हैं, इसलिए वो भगवान रामचंद्र जी का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो सीता मां का मजाक उड़ाते हैं। आप मजाक मत उड़ाइए, आप शालीनता के साथ पूछिए, तो या तो वो भाग जाएंगे या वो समझ जाएंगे कि इन्होंने कुरान पढ़ लिया है। और जिस दिन आप कुरान पढ़ लेंगे तो मक्का का रास्ता ये हवाई जहाज से तय कर लेंगे। इसलिए बीमारी को बीमारी मानिए। किसी से निजी संबंध, किसी से दोस्ती वो निजी हो सकती है, लेकिन अगर राष्ट्र के सामने वो दोस्ती आड़े आती है, ऐसी दोस्ती भाड़ में जाए। जिसको निजी दोस्ती दुमानी है वो निभाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए वो खूबसूरत शायर जब वो शायरी करता था तो आप ताली बजाते थे। आप मध्य प्रदेश के लोग हैं, सांस्कृतिक तौर पे आप लोग बड़े संपन्न लोग हैं। आप भारत में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कोई बाउंड्री नहीं है। आप भारत का दिल हैं। तो आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, वो कहता था कि जो आज साहिबे मसनद हैं ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। आप इस पे ताली क्यों बजाते थे, मुझे बताइए। साहिबे मसनद का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जो आज सत्ता पे बैठे हैं ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। वो खुल के आपसे बता रहा है कि 47 के बाद से जो गद्दी आपके पास आ गई है वो आपने कुछ दिन के लिए ले ली है। इसलिए उस परपंच को समझने की कोशिश करें। हम नहीं समझते, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए मैं सरकार में सिर्फ 2 ही आदमियों को जानता हूं, बाकी को नहीं जानता। मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि बाकियों को 25 साल से देख रहा था। कड़ी निंदा, कड़ी निंदा, दिमाग कड़ी निंदा करने के लिए बनाया था। तो ये जो पाखंड है ये 2 के आने से बंद हो गया है। वो कड़ी निंदा नहीं करता, उसकी डायरी में निंदा वर्ड ही नहीं है। इसलिए आपके पुरुषार्थ को जगाने के लिए, आप कौन हैं, किसकी संतानें हैं, ये जगाने के लिए कुछ छोटी छोटी घटनाएं भी अगर आप देखें। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, सार्वजनिक मंचों से साफ कहता हूं, मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा ही नहीं है, इसलिए किसी संगठन में जुड़ना ही नहीं चाहता। सुशील पंडित के खिलाफ आपने दिल्ली में कुछ लोग देखे पकड़े, सुशील पंडित की आवाज रुक गई क्या? जितनी धमकियां आती हैं उतनी ताकत से हम बोलते हैं। 2021 है, हजारों साल की हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये देश उसकी तरफ मुड़ गया है। और छोटी छोटी चीज से कैसे बदलाव हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि अपने स्वार्थों से ऊपर उठेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया क्यों परेशान है। इंग्लैंड के चुनाव में, अमेरिका के चुनाव में भारत क्यों डिस्कस हो रहा है, भारत की भूमिका क्या है। अभी इंग्लैंड का चुनाव कुछ दिन पहले हुआ है। उस चुनाव में एक लेबर पार्टी थी। सूडान, नाइजीरिया,
इथोपिया, वहां का मुसलमान जो इंग्लैंड में रह रहा है, पाकिस्तान का मुसलमान, भारत का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान, उन सब ने मिलकर, आप जरा उनका एजेंडा देखिए। हमारे यहां तो अभी डिबेट करेंगे तो अभी लोगों के 50 तर्क हो जाएंगे, अपने स्वार्थ हो जाएंगे, क्योंकि मैं फला पार्टी से मुझे टिकट मिला है, इसलिए इस स्वार्थ में मैं सच बात नहीं कहूंगा। मुझे सेकुलर रहना है, मुझे अपने पार्टी हाई कमांड की चिंता करनी है। पार्टी हाई कमांड राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। दुनिया भर के मुसलमानों ने इंग्लैंड के चुनाव में लेबर पार्टी पे दबाव डाला, लेबर पार्टी पे दबाव बनाया, कहा कि आप अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल करें और यह रेजोल्यूशन पास करें कि जब आप जीत जाएं तो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनओ की जो सबसे सुप्रीम बॉडी है, जो पावरफुल बॉडी है, उसे सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, जिसे सुरक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है। विश्व के 5 देश उसके परमानेंट मेंबर हैं, उनको वीटो पावर होती है। एक भी मुल्क वीटो पावर करेगा कि यह काम नहीं हो सकता तो वो सब पे लागू होती है। इथोपिया का और सूडान का मुसलमान जहां 2 वक्त खाने के लिए नहीं है, लेबर पार्टी पे दबाव बनाया कि हम आपको वोट देंगे, आप अगर जीते तो, क्योंकि आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं, आप जीतने के बाद भारत के अंदर एक कट्टरपंथी हिंदू शासक आया है, उसने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी है। सिक्योरिटी काउंसिल में आप रेजोल्यूशन लाएंगे कि धारा 370 को वापस किया जाए। यह लेबर पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी। यह बात अलग है कि वहां आपके देश के जितने भी लोग थे, उन्होंने पूरी ताकत से लेबर पार्टी को हरा दिया, बोरिस जॉनसन को जिता दिया। इसलिए आप जब सिर्फ भारत के नुक्ते नजर से देखते हैं तो आपको लगता है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और खासतौर से मां और बहनों से भी एक बात कहना चाहता हूं, जेंडर जस्टिस की बड़ी हमारे यहां बात होती है आजकल, और जो जेंडर जस्टिस का ठेकेदार बना हुआ है पूरी दुनिया में, उसका यथार्थ और आपका यथार्थ बताना चाहता हूं। इसलिए जब आपको लगता है कि जो कुछ वेस्ट में हो रहा है वही सबसे अच्छा है, तो यकीन मानिए इसका मतलब है कि आप अपने बारे में कम जानते हैं। अभी अभी अमेरिका में चुनाव हुआ है, हमारे यहां हो जाता तो हमारी जो नई जनरेशन है वो बिना पढ़े, बिना सोचे समझे इस एजेंडे को लेकर चल देती है। यूएस में इलेक्शन हो रहा था, उस इलेक्शन में भारतीयों ने वहां अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियोलॉजिकल पॉइंट से आपने बहुत सारे काम किए। नहीं साहब, हम डेमोक्रेट को वोट देंगे, हम रिपब्लिकन को नहीं देंगे, ये ट्रंप ऐसा है, ये वैसे बोलता है, ये इसको बात करने की तमीज नहीं है। आपने राष्ट्रपति चुना या कोई एक्टर चुना है? यही सेम बात भारत में हो रही थी। तो वेस्ट भारत के लोगों को बताता है कि वुमेन लिबरेशन का मतलब क्या है, जिसने महिलाओं को पूरी दुनिया में एक कमोडिटी बना दिया है, उसको कैसे कैसे बेचा जा सकता है, उसके कपड़ों को कैसे बेचा जा सकता है, उसके शरीर को कैसे बेचा जा सकता है। वो देश भारत को बता रहा है कि वुमेन लिबरेशन क्या होती है, लेकिन भारत में कोई बुद्धिजीवी यह बात नहीं कह रहा कि हमें तो 70 साल हुए हैं, झूठी और मक्कारी भरी फ्रॉड की आजादी हमको मिली है, ट्रांसफर ऑफ पावर हुई है, लेकिन उनके यहां तो 244 साल हो गए अमेरिका को आजाद हुए। बहुत मॉडर्न है। 244 साल में एक बार भी अमेरिका का राष्ट्रपति एक महिला नहीं बनी है। भारत जैसे देश में 16 साल तक एक महिला प्रधानमंत्री रही, देश की राष्ट्रपति एक महिला रही, सुप्रीम कोर्ट में 3-3 जजें रही, हाई कोर्ट की जज रही,
और जिन्हें अपने हिंदू होने पे शक है, हिंदू होने पे कुंठा है, सनातनी होने पे कुंठा है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में महिला कभी शासक नहीं बनी। मुसलमान, जिस कश्मीर में लोग निजामे मुस्तफा चाहते थे, वहां भी एक हिंदू पार्टी के कंधे पे मुसलमान औरत पहली बार मुख्यमंत्री बनी। यह हमारी संस्कृति का प्रकोप है, यह हमारी संस्कृति का इन्फ्लुएंस है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिस इस्लाम के अंदर औरत का दर्जा माशाल्लाह कमाल है, औरत की पोजीशन उनके कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, अगर कहीं गवाही देनी पड़ी और एक मर्द की गवाही हो और उसके काउंटर करने के लिए किसी महिला को जाना पड़े, तो दो महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर होती है। इस्लाम में इतनी बराबरी है। उस देश में प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो बनी इसलिए कि हमारे संस्कार हैं उस जमीन में। टुकड़ा अलग कर जाने से, इस्लामिक बनाने से तुमने अपनी वो मानसिकता दिखाई, किस औरत के होने से लोगों को नफरत थी उसकी हत्या कर दी। बांग्लादेश में क्योंकि हमारी जमीन का हिस्सा है, वही संस्कृति है, वही संस्कार हैं, दो दो बार इस्लामिक देशों में एक प्रधानमंत्री एक मुसलमान बनी। श्रीलंका में बनी, सऊदी अरब में बनी कभी। वहां तो अभी अभी चंद साल पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था के दबाव में पहली बार महिलाओं को कहा कि आप नकाब हटा करके फुटबॉल का मैच देख सकती हैं। तो पहली छूट मिली है 1400 साल के बाद कि महिला फुटबॉल का मैच देख सकती है बगैर नकाब के। फिर दूसरी छूट दी है उन्होंने कि नकाब हटा करके गाड़ी चला सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। वो 1400 साल में रह रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं हिंदुओं में महिलाओं का बड़ा शोषण होता है। आपका कोई मुकाबला है उनसे? कहां से करें मुकाबला, कहां से शुरू करें? इसलिए नए गलत नैरेटिव में मत फंसिए, क्योंकि आप हीन भावना से शिकार हैं। आपके नेताओं ने, आपके बुद्धिजीवियों ने, आपके हिस्टोरियंस ने, आपके साहित्यकारों ने आप में वो हीन भावना भरती है। इसलिए यह देश कालिदास की तुलना शेक्सपियर से करता है।